अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आप लोगों का नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ओजोन का। किताब में जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको ओजोन डिप्लीशन और उसके असरात, उसके इफेक्ट्स। तो आपके वो भी अफेक्टेड जोन कौन से, उसके ऊपर बात करनी है। तो हमारे जो मेन कंसर्न है ओजोन के हवाले से, ओजोन इटसेल्फ क्या है ये आप शुरू से सीखते आए हैं, पता होना चाहिए क्या होता है। इसकी डिप्लीशन ये भी हमें पता है क्या होती है, और इसके अफेक्ट्स क्या हैं वो भी हमने आज वैसे डिस्कस करने हैं, लेकिन हमें पता होने चाहिए। तो बहरहाल ओजोन इटसेल्फ क्या है। आपके पास ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म तब बनाएगी जब एक ऑक्सीजन अपने जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, आपको मॉलिक्यूल बना के देगा। ये मॉलिक्यूल अगर एक और ऑक्सीजन के साथ एटॉमिक लेवल पे आके मिलेगा तो O3 एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना के देगा, जिसको आप ओजोन कहते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक ये आपको टर्म मैंने 9 क्लास में सिखा रखी है। एलोट्रोप किसको कहते हैं? जिसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। अब अगर कोयले के साथ मैं ऊपर वाली ऑक्सीजन को या ओजोन को किसी को भी बर्न करूंगा, दोनों ही बर्न होने के बाद मुझे कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब ओजोन हमारे पास कहाँ पर है? हमारी अर्थ में। जो अभी हमने पिछले दिनों कुछ टॉपिक, कुछ हमने अलग अलग लेयर सीखी थी एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर को, जिसमें हमारे पास जो सबसे अंदर छोटी लेयर आती है, बिल्कुल आखिरी वाली, जिसमें हम सारे ह्यूमन बींग्स वगैरह ये सब जिंदा है, वो आपके पास ट्रोपोस्फेयर है। वहां पर इसकी क्वांटिटी कम है। सबसे ज्यादा जो इसकी क्वांटिटी है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता है कि अर्थ सरफेस से तकरीबन 50-55 किलोमीटर के फासले पे। तो जैसे ही आपका 17 किलोमीटर, नॉर्मली ऑन एवरेज हम कहते हैं 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के बाद जब हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, तो 12 से 17 किलोमीटर हर जगह अलग अलग आपकी वेरिएशन है। जब भी खत्म होगा तो उसके ऊपर पूरा जो रेंज होगा तकरीबन 25 या 30 किलोमीटर वाला, वो जो रेंज होगी ये आपके पास, अगर मैं कहूँ ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर है, तो ट्रोपोस्फेयर से लेके ये पूरी जो रेंज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 25 से 30 किलोमीटर की, ये स्ट्रेटोस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन पाया जाएगा ओजोन की फॉर्म में। सिर्फ तो खैर नहीं होता, और भी दीगर होती है, लेकिन ओजोन की क्वांटिटी यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ओजोन इटसेल्फ क्या करता है? आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ही है, लेकिन ओजोन आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, वो सारी की सारी ये ओजोन एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के साथ जो दीगर गैसेस हैं, दूसरी गैसेस जितनी भी इसके इर्द गिर्द होंगी, उसको ये आयनाइज भी कर सकता होगा। तो इसके फौरन ऊपर वाला जो आपका थर्मल स्फीयर होता था, जिसको माइनोस्फीयर कहते थे, वहां पे आयनाइजेशन भी हो रहा है। बहरहाल ये ओजोन क्या कर रहा है? इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कभी किसी जगह पर ओजोन खत्म हो जाए, लेट सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जगह है, इधर ओजोन नहीं है, ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह पर जाहिर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो सूरज की आ ही रही है। अल्ट्रावायलेट को हम UV रेज इस तरह भी कहते हैं। और ये जो रेडिएशन आएगी, जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी वैल्यूज होंगी, ये आपस में जो ओजोन लेयर के ऊपर टकराएंगी वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये सूरज से आ रही है रोशनी, इधर से टकरा के ओजोन से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। गालबन आपकी किताब में डायग्राम भी बनी होगी, बाद में उसको देखेंगे। तो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ हद तक डिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं, निकाल भी जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर ओजोन की डिप्लीशन हो गई, किसी जगह पर ओजोन की कमी हो गई, वहां पर ये सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज पास होके अंदर उस एरिया पे आएंगी। और फिर उस एरिया में आपके पास जो भी लोग अगर रहते हैं या कोई भी जानदार हैं, वो सारे के सारे स्किन कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे। अगर आपने प्लांटेशन की हुई है, कोई वहां पर आपने सब्जियां वगैरह उगाई हुई है, दरख्त वगैरह हैं, वो प्लांटेशन, वो वेजिटेशन सब तबाह हो जाएगी। किस वजह से? अल्ट्रावायलेट की वजह से, क्योंकि वो आपकी फिल्टर होके नहीं आ रही।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पानी आ रहा है वो आपके फिल्टर होके आ रहा है, आप उसे मजीद घर पे फिल्टर लगाते हैं कि अगर कोई बच भी गया है, कोई गंद वगैरह या कोई भी ऐसा पार्टिकल, तो आप उसको फिल्टर करें तब उसको खुद कंज्यूम करें। तो आपके नेचुरली अल्लाह ताला ने एक ओजोन की ब्लैंकेट, ओजोन की लेयर इस अर्थ के ऊपर चढ़ाई हुई है कि आपके जितने भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो तमाम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी फिल्टर आउट होके आप तक पहुंचती हैं। और वो जो फिल्टर होके रेज आपके जिस्म पे लग रही है, अगर सूरज की रोशनी आप पे आ रही है, तो वो आपको उल्टा फायदा पहुंचाएगी, आपकी बॉडी में विटामिन डी जनरेट होगा। लेकिन वहीं पे अगर इस जगह से आप गुजर रहे हैं और इधर आपके पास ओजोन लेयर की डिप्लीशन है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वो रेज टकराएंगी, और टकराने के बाद आपके अंदर जो जाहिर केमिकल्स एटम्स ही तो हैं, आपकी बॉडी के एटम्स को वो एक्साइटेड करेंगी, और वो आपके कुछ और कंपाउंड बना के बॉडी में कैंसर बिल्ड कर देंगे। बहरहाल ये ओजोन के आपके अफेक्ट्स में, साथ साथ मैं अभी रैंडम पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको किताब पे नहीं लेके आया अभी, हम रैंडम डिस्कस कर रहे हैं ओजोन क्या होती है। अब जो ओजोन हमारे पास यहाँ पर अगर डिप्लीशन हो रही है तो किस वजह से हो रही है? तो डिप्लीशन होने की बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें से एक आपके पास डिप्लीशन होने की वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन है, फ्लोरीन है, और क्लोरीन है। तो आपके पास एक कार्बन के पास 4 एटम बॉन्ड हो सकते हैं, एक फ्लोरीन आ गया, 3 क्लोरीन आ गए। अब क्लोरीन नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 71 ग्राम्स होता है, मोलर वेट। अगर एयर की बात करें तो एयर से ज्यादा भारी है। एयर का सब कुछ मिला दें, मिक्सचर बना के, जो एयर है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 29 के करीब है। आपके क्लोरीन की जो मिकदार है वो अगर जितनी भी लें और एयर में हम ले रहे हैं तो वो नीचे बैठेगी, एयर फिर भी ऊपर ही रहेगी। एयर क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दीगर गैसेस का मिक्सचर। क्लोरीन आपका असूलन नीचे बैठता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये आपका जाहिर है एटमॉस्फेयर में जब जाएगा, ये जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होगा तो ये क्लोरीन एटम में ब्रेक डाउन होगा। क्लोरीन एटम कोई ज्यादा भारी नहीं होता, ये चले जाते हैं ऊपर आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये ऊपर जाके क्या करेगा, आपकी जो ओजोन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये ओजोन को कन्वर्ट करेगा इनटू ओजोन। यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल आएगा ऑक्सीजन, और ये आपका एटॉमिक अलग हो जाएगा। ये तो मैं आपको रफली पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके पास वहां पर इसने आके रिएक्ट किया, OCl बनाया, ये O2 कर लें, OCl बनाया। OCl फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा आपके ऑक्सीजन को अलग करेगा, O3 चले इसको अभी हम इस तरह पढ़ रहे हैं। ये आपका क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये ऑक्सीजन फिर यहाँ से अपने जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और आपको अब ऑक्सीजन जो हम सांस में कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करके देगा। तो ओजोन को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का तो काम नहीं है ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको तो नीचे होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर में, तो ये नीचे आ जाता है। जाहिर है आपका काम अगर जहाज की टंकी पे चढ़ के आपके फ्यूल डालना नहीं है, उसके लिए जहाज को नीचे उतारना पड़ता है, आप हवाई जहाज उड़ाते हुए तो नहीं करेंगे। तो आप अगर ये काम करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। अगर ये ऑक्सीजन चाहे भी तो इसके साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि ये ऊपर वहां पर मौजूद ही नहीं है, इसकी तो जगह नीचे है जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन नीचे आ जाता है। जब ये नीचे आएगा, ऊपर तो ओजोन होना चाहिए था, वो ओजोन यहाँ पर खाली जगह हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन हो गई। तो ओजोन डिप्लीशन आपकी किस वजह से हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से भी। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाए जाते हैं? ये पुराने जमाने के जो एसी वगैरह होते थे अभी भी कुछ जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं, अब तो काफी हद तक बेहतरी है, वरना एक दौर था आज से 8-10 साल पहले पुरानी बात करूं अगर, तो उसमें जो एसी, एयर कंडीशनर और घर पे फ्रिज वगैरह आते थे, उसमें जो गैस डलती थी उसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ करता था। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं ना कहीं से लीक हो जाया करता था। जाहिर है लीक होगा, नहीं भी होगा तो जब आपका लेट सपोज एसी खराब होता है और आप गैस उसमें डालने के लिए बुलाते हैं किसी को,
वो गैस डालेगा तो कुछ मिकदार में गैस वहां से निकलेगी तो सही। वो गैस जब आपके एटमॉस्फेयर में जाएगी तो एटमॉस्फेयर में आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन जिसमें फोटॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो। फोटॉन्स का मतलब क्या है? लाइट की इन्वॉल्वमेंट हो। आपके पास अगर याद हो पिछला, हमने मीथेन से क्लोरीन को जब रिएक्ट करवाया था तो आपके पास CH3Cl बनता था और HCl मिलता था। और इसमें आपका सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत थी। सिर्फ आप यहाँ पर सूरज की रोशनी दे दें या अल्ट्रावायलेट लाइट दे दें, ये रिएक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर क्लोरीन के अलावा कुछ और रख दें, आप यहाँ पर लेट सपोज कोई और सब्सटेंस रख दें, ऑक्सीजन रख दें या कोई और चीज रख दें, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लोरीन आपका करता है फोटो केमिकल रिएक्शन, यानी कि लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करता है फोटॉन्स की मदद से। तो एंड में करते करते अब ये CH3Cl+ होगा क्लोरीन के साथ, तो आपको CH2Cl2 बना के देगा HCl। फिर ये रिएक्शन आप करते जाएं, CH Cl3 और एंड में CCl4 आपको बना के देगा। ये जो आपका CH Cl3 लिखा है, दिस इज क्लोरोफॉर्म। अब थोड़ा हो सकता है याद आ गया हो। क्लोरोफॉर्म आपका है, फिर उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। बहरहाल ये पूरा एक चेन रिएक्शन है, ये समझाया क्यों है। सिर्फ और सिर्फ इसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेस चाहिए, बस। यहाँ पर भी वही हो रहा है। अब क्लोरीन आपका इतना ताकतवर एटम है, जब ये एटॉमिक स्टेट में होता है, जितनी भी ओजोन होगी वहां पे इर्द गिर्द मौजूद, ये सबसे रिएक्ट करेगा और सिर्फ एक ही एटम काफी है। जिस तरह अगर फर्ज करें क्लास में सबको भगाने के लिए एक कुत्ता काफी है, सबको छलांगे लगवाने के लिए एक चूहा काफी है, यहाँ पर मैं एक चूहा छोड़ दूं सब बच्चे छलांगे लगाना शुरू कर देंगे। गलती से कहीं पे अगर आप जा रहे हैं और चलें किसी जगह पर, आप बंद हैं, लिफ्ट के अंदर हैं, और लिफ्ट में आपके पास कुत्ता घुस जाए और लिफ्ट बंद हो जाए, सारे चीखें मारना शुरू कर दें। एक चीज काफी है सबको हिलाने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है? एक क्लोरीन काफी है सारी की सारी ओजोन को, अच्छे खासी ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आपका सिर्फ एक क्लोरीन एटम अच्छे खासे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। ये बात तो हो गई डिप्लीशन की। अब आ रहे हैं इफेक्ट क्या होंगे। अगर ये रेज आपकी अर्थ पे पड़ गई तो सबसे पहले तो आपको स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा लोगों को। पहला इफेक्ट, जो आपके दरख्त हैं, पौधे वगैरह हैं, वो मुरझाना शुरू कर देंगे, वो आपके खराब हो जाएंगे। इतनी ज्यादा वो भी सनलाइट अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ऑल्दो उनको सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन उनको सनलाइट चाहिए, उनको अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं चाहिए, वो भी हाई डेंसिटी की। तो हाई इंटेंसिटी रेज तो सनलाइट के साथ फ्री में आ रही है, वो थोड़ी चाहिए, तो उससे अफेक्ट होगा। जो लोग फॉर एग्जांपल ऐसे जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ये आपके डिप्लीशन हो गई है, वो लोग सबसे ज्यादा इस रीजन में, फॉर एग्जांपल आपकी किताब ने कहा होगा अंटार्कटिका है, आर्टिक रीजन है, ये सारे वो इलाके जहाँ पे ओजोन लेयर किसी जमाने में डिप्लीशन हुआ करती थी, हुई भी थी। इस वक्त तो बहुत अच्छे हालात हैं, ओजोन लेयर वापस रिकवर हो रही है, क्योंकि लोगों ने अवॉइड किया है अपने एयर कंडीशनर, एसीज के अंदर, फ्रिज के अंदर ये डालना। अब गैसेस चेंज हो गई हैं, अब दूसरी आती है जिसमें ये नहीं होता। तो अब तो काफी बेहतर हालात हैं। अल्ट्रावायलेट रेज अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पर आपके अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हिट कर रही हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हुई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर ओजोन लेयर डिप्लीट हुई हुई है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। लेकिन पुराने सालों की अगर मिसाल दूं तो उनसे काफी बेहतर हालात हैं आज के दौर में, एज कम्पेयर टू दिस ओजोन लेयर। तो ये आपका मैंने छोटा सा एक टॉपिक आपका समराइज कर दिया है। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन है तो पहले डिस्कस कर लें, फिर मैं किताब पे आ रहा हूँ। चलें अब आ जाएं, अपनी किताब को देख लें। ये सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं सब कुछ किताब में आपके लिखा हुआ है। बहुत सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस कर चुका हूँ, जो नहीं होंगे वो आप उसको देख लें। ओजोन की डेफिनेशन क्लियर है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, जिसमें 3 एटम ऑक्सीजन के पाए जाते हैं, उसको ओजोन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको बताया हुआ है कि ओजोन आपके पास अपने एटमॉस्फेयर में वैसे तो हर जगह पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है।
रिएक्शन आपको करके दिखा दिया। ओजोन आपका जब ऑक्सीजन इस तरह से रिएक्ट करेगा तो आपको ओजोन बना के देगा, नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर लेवल पे और ऑक्सीजन एटॉमिक लेवल पे आपस में मर्ज होंगे तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल नया बना के देंगे। ये आपके, वैसे तो एटमॉस्फेयर में अगर यहाँ पर लिखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके एटमॉस्फेयर में जहाँ हम लोग रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर की बात करें, वहां ओजोन पाया जाएगा तो ये हमारे लिए नुकसानदेह। लेकिन अगर यही ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है जो कि पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो आगे कहीं लिखा होगा तो अच्छी बात है, वरना ये पॉइंट मैंने आपको ऐड करवा दिया है। तो ऑक्सीजन एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन बना के देगा। अगेन दिस इज अ नेचुरल और अ सिंथेटिक गैस। नेचुरली पाई जाती है लेकिन हम उसको खुद से भी बना सकते हैं, जिसमें यहाँ किताब ने लिखा है मैन मेड। मैन मेड हर चीज को हम सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक गैस भी है, सब्सटेंस भी है। ये बहरहाल आपके हायर एटमॉस्फेयर में नॉर्मली पाया जाता है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन आप इसको लैब में चाहें तो बना भी सकते हैं। अब ये जो आपका नॉर्मल ट्रोपोस्फेयर में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहां पर अगर ओजोन बनता है तो किसकी वजह से बनता है? हो सकता है आगे आए। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, वीओसी उनको कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो फौरन से वेपोरेट हो जाए, फौरन से रिएक्ट कर दें। और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड होते हैं उसकी वजह से आपके नॉर्मली इस रीजन पे ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में। इसके अलावा जब आपके बारिशें होती हैं और लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, बिजली आपकी चमक रही है, तो जहां जहां से वो आपके लाइटनिंग बिजली पास होगी उसके इर्द गिर्द आपका ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओजोन। तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा आपके ओजोन में बारिश के वक्त उस जगह पर जहां पर लाइटनिंग हो रही है। वापस आ रहे हैं किताब पे। अकरेंस आपकी बताई हुई है कि ओजोन आपके वैसे तो सारी जगह एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसकी ओजोन लेयर की ट्रोपोस्फेयर के बाद जो ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर वहां है। ट्रोपोस्फेयर में भी है लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में। बहरहाल ओजोन लेयर इसको हम कहते हैं रफली 25 से 30 किलोमीटर। वही किताब ने आपको बताया जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। आपकी किताब में ये चीज लिखी है, हमने कैलकुलेट की है कि टोटल अगर 50 किलोमीटर है और आपके पास यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है 17 किलोमीटर के बाद, तो जो बचेगी जगह वो ऑलमोस्ट 30 के करीब बचेगा। तो 30 किलोमीटर तक आपका वो स्ट्रेटोस्फेयर है। तो उसमें 25 से 30 किलोमीटर ओजोन लेयर की है। किताब में डायग्राम भी बनी है, अगर देखें तो उसमें आपके पास यहाँ पर येलो कलर से बना के दिखाया हुआ है डायग्राम। अगर कोई अच्छी सी आपको और मिले तो आप वो भी बना सकते हैं। बहरहाल ओजोन लेयर ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। जिस जगह पर डिप्लीशन है वहां पर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज सारी की सारी अर्थ को टकरा रही है, और दीगर अल्ट्रावायलेट जहां पर आपकी ओजोन लेयर है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है। बहरहाल आपके हर सरफेस पे ये पहुंचती हैं फिल्टर आउट होने के बाद, अगर ओजोन लेयर वहां मौजूद है। तो ओजोन लेयर ने बेसिकली आपकी अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ऐसा आप ये कह सकते हैं, जिस तरह स्क्रीनिंग होती है, आप फिल्टर लगाते हैं, जैसे ये मोबाइल है इसके ऊपर मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया है, फिल्टर इसमें सारी चीजें हुई हुई हैं। तो मतलब क्या है कि अगर इसमें फर्ज करते हैं कि ये गिर गया या इसमें मेरे गंदे हाथ लग गए, कोई मैं मिट्टी वाला काम कर रहा था और मैंने इसको पकड़ लिया फोन सुनने के लिए, तो ये अंदर बॉडी इसकी प्रोटेक्ट रहेगी। सिमिलरली जो अर्थ है, तो अर्थ का स्क्रीन प्रोटेक्टर क्या हो गया? ओजोन लेयर हो गया। ओजोन लेयर अगर आपका कहीं से डैमेज हो जाएगा तो वहां पर आपके अर्थ को डैमेज होगा। वापस आ जाए। तो बहरहाल आपके ओजोन के बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। ओजोन के बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर वन, ओजोन आपके पास या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा अर्थ के ऊपर। जितने भी लोग रहते हैं उनकी लाइफ या इटसेल्फ अर्थ की लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। डिपेंड कर रहा है कि ओजोन पाया कहाँ जा रहा है। अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अगर ओजोन आ गया है ट्रोपोस्फेयर में तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। सेकंड पॉइंट पे बात करें, जो इंटरेक्शन है ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट लाइट, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका बहरहाल ओजोन प्रोड्यूस करता है। ये जो रिएक्शन लिखा है इसको सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट मिलेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा आपके पास पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जो ओजोन लेयर है वो 6 to 30 माइल्स अबव अर्थ सरफेस है।
अर्थ की सरफेस से ओजोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 6 to 30 माइल्स। अब यूनिट याद रखनी है आपने, ऑल दो एग्जाम में इसको चेंज नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ। 1 माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं। आप खुद कन्वर्ट करके अंदाजा लगा लें किलोमीटर में कितना होगा। तो ये आपको कन्वर्जन याद होनी चाहिए, आप एग्जाम में वही लिख के आएंगे जो यहाँ पर लिखा है 6 to 30 माइल्स। तो बहरहाल अर्थ सरफेस से 6 to 30 माइल्स ऊपर आपके ओजोन लेयर पाई जाती है। मजीद आगे लिखा हुआ है, डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपके अर्थ के सरफेस पे टकरा रही हैं उसको ये डिक्रीज कर रहा है। जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज सूरज आपकी फेंक रहा है वो आपके अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर आउट हो रही हैं। तो 30 माइल से 6 माइल तक आते आते सब कुछ छन के फिल्टर आउट होके साफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, फोटोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन, फोटोकेमिकल इंटरेक्शन यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। अभी बताया ये पूरा समझा के। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि फोटोकेमिकल इंटरेक्शन, दो प्राइमरी ग्रुप ऑफ एयर पोल्यूटेंट है। प्राइमरी ग्रुप ऑफ एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इनके साथ ये रिएक्ट करके आपको ओजोन बना के देगा ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ पर इंसान या जानवर सांस लेते हैं। तो आपके जाहिर है फोटोकेमिकल इंटरेक्शन तो हर जगह होगा ना, अर्थ पे जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, फोटॉन्स आ रहे, वहां पर ये इंटरेक्शन होगा। तो वहां पर आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं और नाइट्रोजन बेस आपके ऑक्साइड्स भी हैं। इन सब के साथ रिएक्शन करके ये आपका ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आपका क्या करेगा? स्किन कैंसर को ज़ाहिर नंबर इंक्रीज कर देगा, इंड्यूस करेगा। और अगर आपकी ओजोन लेयर वहां पे डिप्लीट होगी तब ऐसा होगा। अदरवाइज आपके अगर ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं है तो ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज सन के आती हैं, फिल्टर आउट होके आती हैं, आपको स्किन कैंसर नहीं होता। तो ये एडवांटेजेस हो गया इसके। वापस आ रहे हैं आपके, अब नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में क्या हो रहा है? वही पूरी कहानी जो मैंने सुनाई, किताब के हवाले से सुन लेते हैं अब। ओजोन कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज्यादा है। नॉर्मल कंडीशन के ऊपर अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके जो एटमॉस्फेयर में अगर ओजोन बन रही है स्ट्रेटोस्फेयर में, और वही ओजोन आपके ट्रोपोस्फेयर में बनना शुरू हो जाए तो ट्रोपोस्फेयर में तो नुकसानदेह। ये ट्रोपोस्फेयर में ओजोन का सिलसिला थोड़ा सा कम होता है, लिमिटेड, लेकिन आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ बहुत सारे हैं। अब जितने भी आपके पास केमिकल इंटरेक्शन हो रहे हैं जिसमें आपके कार्बन, ये बेस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिएक्ट करेगा। तो क्लोरीन आपका रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ, ओजोन को डिप्लीट करेगा। और डिप्लीट करेगा मतलब वहां पर खाली जगह प्रोड्यूस हो जाएगी, ओजोन वहां पर लेयर नहीं होगी। यही सारी बातें यहाँ पर बताइए। ये कहाँ से निकलता है? एयर रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर जितने भी हैं यहाँ से आपको निकल के मिल रहा है। तो बहरहाल ये पुरानी बात है। अब नॉर्मली आपके एयर कंडीशन यानी एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर ये नहीं यूज होता। तो पहले ऐसा होता था, बिल्कुल होता था, तो वहां पर आपके पास ये एक खतरनाक बात थी। यहाँ पर इक्वेशन भी आपको बना के दिखाई हुई है कि जब आपके पास ये क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में, ज़ाहिर अल्ट्रावायलेट रे मिलेगी, फोटोन, फोटोकेमिकल इंटरेक्शन होगा, क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में आएगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन का एक ऑक्सीजन लेके O2 मॉलिक्यूल बनाएगा। यहाँ मैंने इधर लिखा हुआ है ये पूरा। और फिर ये आपका जो ओजोन O2 मॉलिक्यूल बनाएगा ये तो नीचे चले गया इंसानों के पास, ताकि हम सांस लेके उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। जो ऑक्सीजन था वो एटॉमिक स्टेट में आ गया है क्लोरीन के साथ मिलके। ओजोन तो खत्म हो गई। ओजोन खत्म हो गई तो मतलब आपके पास लेयर खत्म हो गई। बहरहाल ये आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि दीज फ्री रेडिकल हैव अ हाई लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। और ये सारे के सारे बहुत ही तेजी के साथ, हाई लेवल ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब बहुत ही तेजी के साथ रिएक्शन करेंगे। बस आपको एक क्लोरीन पीछे छोड़ने की देर है, एक कॉकरोच क्लास में उड़ने की देर है, सारे बच्चे पागल शोर मचाना शुरू कर देंगे। वही ये काम कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपका सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल है यानी एटॉमिक क्लोरीन है, ये आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो निकलेगा ये मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को डैमेज करेगा। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक क्लोरीन काफी है अच्छे खासे ओजोन को खराब करने के लिए।
यहाँ पर वही सारी बातें आपको बताई हुई हैं। तो बहरहाल ओजोन में अगर होल हो जाए, सुराख हो जाए, तो आपके उस लेयर को कहा जाता है कि ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है। ये सिंपल सा आपको मैंने टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया है ओजोन लेयर की डिप्लीशन का। बहरहाल नेक्स्ट आपका छोटा से 4-5 पॉइंट है कि अफेक्ट क्या होता है ओजोन लेयर की डिप्लीशन से। अगर मेरे पास ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए, तो हमने मोटे मोटे पॉइंट्स तो सीख लिए हैं। अब किताब के हवाले से पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जब आपकी डिप्लीशन होगी तो अल्ट्रावायलेट लाइट सन से डायरेक्ट अर्थ पे पास हो जाएगी, और उससे क्या होगा, स्किन कैंसर और दीगर बीमारियां इंसानों जानवरों सबको होंगी। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास ओजोन लेयर थिन हो गई, पतली हो गई, अभी ओजोन लेयर है लेकिन पतली हो गई, बारीक हो गई है। पहले ओजोन लेयर थी जिसमें आपके पास थिकनेस ये थी, ये ओजोन लेयर की थिकनेस है। अब ओजोन लेयर आपके पास है, उसकी थिकनेस कम हो गई है, तो जाहिर है आपके पास अगर रेज आ रही है तो यहाँ तक खत्म हो जाती। अब वो रेज यहाँ पर कम होंगी लेकिन स्टिल पास होना शुरू होंगी, पास होती रहेंगी। तो अगर आपके पास यहाँ पर ओजोन लेयर पतली हो जाए तो आपके पास इंफेक्शियस इलनेस जैसे कि मलेरिया वगैरह ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। मलेरिया क्यों नहीं फैलता नॉर्मली? क्योंकि उस वक्त आपके जो ओजोन लेयर है वो रेडिएशंस को कम करता है। ह्यूमन बॉडी पर जब वो रेडिएशंस पड़ती हैं तो इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। जब ये थिन हो जाएगी तो क्या होगा, डायरेक्ट एक तो मच्छर काटता है, वो तो अलग चीज है, लेकिन आपके अंदर खुद भी तो इम्यूनिटी बढ़ रही है ना, खुद भी तो इम्यूनिटी बनानी है आपकी बॉडी ने, तो वो बहरहाल डैमेज हो जाती है। थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल होता है टू डिस्टर्ब द फूड चेन। फ्रूट बोल रहा था पहले, फूड चेन दोनों एक ही है। तो आपके पास फूड चेन का मतलब क्या है, जो इंसान या जानवर खाते हैं। अब अगर प्लांट जो इस चीज को उगा रहे हैं, वो दरख्त वो पौधे जो आपके खाने को उगा रहे हैं, अगर दरख्त या पौधे ही खराब हो जाएं इसकी वजह से, तो खाना कहाँ से मिलेगा आपको? तो पूरा जो एक चेन है आपके लाइफ साइकिल का, वो सारा का सारा खराब हो जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स डैमेज करके। और लास्ट पॉइंट आपको बताया हुआ है कि अगर ये इट कैन अल्टर विंड पैटर्न्स, जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि जो आपके एशिया और पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर पॉपुलेशन इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और वहाँ पर मास माइग्रेशन हो रही है। जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आपके वहाँ पर ये हार्मफुल गैसेस जनरेट हो गई हैं, हार्मफुल रेज आ गई। तो जितनी भी ऐसी जगह जहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लीटेड है, किताब में बताया हुआ है कि 1880s में अंटार्कटिका, और 19 बल्कि 1980s में अंटार्कटिका, और 1990s में आर्टिक रीजन है जहां पर आपके ओजोन डिप्लीशन को देखा गया था पहली दफा। तो 1980 और 1990 ये दो ऐसे दौर हैं 80s और 90s के जहां पर ओजोन लेयर की डिप्लीशन को पहली दफा ऑब्जर्व किया गया था। बहरहाल यही सारी बातें आपकी लिखी हुई हैं यहाँ पर, अफेक्ट्स वगैरह। ये आज का छोटा सा टॉपिक सिंपल सा हमने पढ़ा है। कोई भी इसमें से ऐसी बात नहीं थी जो आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मैंने समझानी थी, शुरू में जो था वो समझा दिया। उसके बाद सारी की सारी चीजें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक न्यूज है जो कि आपको मैंने नॉर्मली प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर आपका ओजोन का सेकंड लास्ट टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर में जो लास्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग वाला, वो करवा के यहाँ पर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक में किसी हुई कंफ्यूजन तो बेटा डिस्कस कर लें पहले।